कल पार्टी में मुझे मैथ्स ने बचा लिया। पार्टी के एंड में पिज्जा की 4 स्लाइस बची और हम दोस्त थे 3। फिर मैंने मैथ्स के फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट का यूज किया और पिज्जा को तीनों फ्रेंड्स में इक्वली डिवाइड कर लिया। तो आज की क्लास का कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन। तो चलो शुरू करते हैं बिल्कुल ही बेसिक से। फ्रैक्शन इज यूज टू रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ अ होल और अ कंप्लीट थिंग। इसका मतलब ये होता है कि हम फ्रैक्शन का यूज कर रहे हैं किसी कंप्लीट चीज के एक पर्टिकुलर पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए हमने लिया है कि हमारे पास 4 पेन है और 4 पेन में से मेरे को 2 पेन यूज करने हैं। तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगी कि आउट ऑफ टोटल 4 पेन मैंने कितने यूज कर लिए हैं? 2 पेन यूज कर लिए हैं। तो ये फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा? 2/4, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो 1/2, जो कि हमें इसको डिविजिबल करने के बाद मिलता है। फ्रैक्शन के 3 टाइप्स होते हैं और वो 3 टाइप्स कैसे हैं? एक है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और यहीं से आता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को समझना कि कंफ्यूजन यहीं पर आती है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को समझते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कि कभी तुमने ऐसी फ्रैक्शन देखी होगी 3/2, 3/7, 2/9। यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करो कि हमेशा जो नीचे वाली वैल्यू है, जिसको हम डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं, ये वैल्यू जो है ये न्यूमरेटर के कंपेयर में हमेशा क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इसी तरीके से हमारी हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, जहां पर याद रखने के लिए हम क्या याद रखेंगे कि जो डेनोमिनेटर की वैल्यू है वो क्या होती है? ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू दी न्यूमरेटर। न्यूमरेटर यहाँ डेनोमिनेटर से छोटा होता है, जबकि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो कुछ ऐसे दिखाई देती है। यहां पर क्या देखने को मिलता है? जो हमारा न्यूमरेटर होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू दी डेनोमिनेटर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारा डेनोमिनेटर है वो लेस देन है किसके कंपेयर में? कंपेयर टू दी न्यूमरेटर। और जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं तो वहीं से हमें क्या मिल जाती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन मिलती है। 2/3, जो कि कुछ इस तरीके से भी हो सकती है, वो कुछ इस तरीके से भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी मिक्स फ्रैक्शन दिखती है, जहां पर जो हमारी जो आगे डिजिट लिखी होती है ये होता है एक होल नंबर। होल नंबर मतलब जो कंप्लीट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो इसके पीछे वाला जो डिजिट होती है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक फ्रैक्शन को। ठीक है, अभी इसको हम सोल्व करना सीखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व कैसे किया जाता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कैसे करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और ये हमारे एग्जाम में भी आता है। तो चलो सीखते हैं सेम एग्जांपल से। 1/3 मुझे इसको सोल्व करना है। तो देखो कैसे सोल्व करना होता है। डेनोमिनेटर वाली डिजिट है, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू दी होल नंबर। ठीक है, सबसे पहले यही करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 2 से। और जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम क्या कर देते हैं? उसको अपने न्यूमरेटर से ऐड कर देते हैं। तो अब लास्ट में क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। और अपोन में क्या लिखेंगे? अपोन में वही डिजिट लिखेंगे जो हमारे फ्रैक्शन के थी, मतलब 3 को एज इट इज लिख देंगे। अब हमेशा याद रखना है कि पहले मल्टीप्लाई की जाएगी, ऐड बाद में ही होगी। ये बोर्ड मार्क्स के सिंपल रूल होते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6। फिर इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? 1। फिर अपोन में सेम वही डिजिट लिख रहे हैं, तो हमारा आखिरी में आंसर क्या आ रहा है? 7/3। तो कुछ इस तरीके से हमारी मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व किया जाता है। अब एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके मुझे कमेंट में आंसर बताना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहीं पर ही इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन में एक कॉन्सेप्ट और आता है कि कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करें किसके अंदर? मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। ये क्वेश्चन भी आते हैं पेपर के अंदर हमारे। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे मान लेते हैं 7/3 हमने लिया था एग्जांपल में, इसको कैसे सोल्व करूं, इसको कैसे कन्वर्ट करूं मिक्स फ्रैक्शन में। तो देखो हमें कुछ नहीं करना है। ये सिंपल नंबर क्या बोल रहा है कि भाई 7 की डिवाइड करनी है 3 से। तो हम 7 को कहाँ लिखेंगे? बॉक्स के अंदर, और 3 को लिखेंगे बाहर। अब सिंपली हमें डिवाइड करना है। 3 2 जा क्या होता है? 6। 7 में 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा डिवीजन हो चुकी है। इसके आगे हम पॉइंट लगा के सवाल को सोल्व नहीं करने वाले, हमें यहीं पर स्टॉप कर जाना है। तो हमारे डेनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ था? 3। तो हमने इसको एज इट इज 3 लिख दिया है। ठीक है, तो जो जहां होती है वैल्यू उसको तो ऐसे के ऐसे ही लिख दिया जाता है। अब हमें ऊपर क्या लिखना है? ऊपर हम लिखते हैं अपने रिमाइंडर को। तो रिमाइंडर क्या बचा हुआ है हमारा? 1। ठीक है, और जो हमारा क्वोशिएंट होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं?
साइड में। इस तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था ना कि मेरे पास हम कितने फ्रेंड्स थे, हम 3 फ्रेंड्स थे, हमारे पास पिज्जा की स्लाइसेस कितनी थी 4, वही क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्लाइसेस कितनी है 4 और हम कितने हैं 3, तो वैसे भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है। अब देखते हैं कि हमने एक फ्रेंड को कितनी स्लाइसेस मिली होंगी। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। फिर से हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड 4 बाहर लिखेंगे और 4 को अंदर लिखेंगे और 3 को कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 3 1 जा 3, 4 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। अब कैसे लिखना है, 3 नीचे है वो एज इट इज यहीं पे यहीं लिखा जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन क्या है 1 कहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर, और हमारा रिमाइंडर भी क्या है 1। तो देखो इसका मतलब ये है कि हर फ्रेंड्स को, तीनों फ्रेंड्स में, ये हमारे 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, 4 स्लाइस थी, एक स्लाइस इसको दे दी गई, एक कंप्लीट स्लाइस इसको मिली, एक कंप्लीट स्लाइस इसको मिली। अब हमारे पास फिर भी एक स्लाइस बची रह गई थी, तो उस स्लाइस के हमने कितने टुकड़े करे हैं, देखो उस स्लाइस के हमने करे 3 पार्ट्स, और हर फ्रेंड को कितना मिला होगा, उसका 3 में से 1 पार्ट मिला होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि हर फ्रेंड को एक कंप्लीट स्लाइस मिली है और पिज्जे की एक स्लाइस बच गई थी, उसमें से हर किसी को 1/3 पार्ट दिया गया है। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो समझ में आई होगी। इसके आगे हम फ्रैक्शन को कैसे प्लस करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।